यूक्रेन की जमीन पर आकर लड़ने की बात भले ही टाल दी हो, लेकिन यूक्रेन लगातार लड़ाई लड़ रहा है और यही वजह है कि जब वो रिटेलिएट कर रहा है तो रूस को नुकसान हुआ है। बड़ी खबर सामने आई है, रूस के यूक्रेन पर यह बताया जा रहा है कि 800 दुश्मन मार गिराए गए हैं। यूक्रेन ने ऐसा कहा है, तो बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से कि हमने भी जो रिटेलिएट किया है उसमें बड़ा नुकसान रूस को हुआ है। उनके 7 एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए हैं, यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। रूस के 6 हेलीकॉप्टर को हमने तबाह कर दिया है और कई लोगों को हमने पकड़ भी रखा है। 30 से ज्यादा रूसी टैंक ऐसे हैं जिन्हें हमने तबाह कर दिया है। तो कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं और इन सब के साथ ये देखिए तस्वीरें, जंग की तबाही की तस्वीरें, रूसी हमले के बाद यूक्रेन की ताजा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यूक्रेन ने यह दावा किया है कि हमने रूस को, चाहे जमीन की बात की जाए, आसमान की बात की जाए, हर जगह नुकसान पहुंचाया है। कई रूसी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है और लगातार हम उन पर अटैक कर रहे हैं। हम अपनी सरजमी की लड़ाई को लड़ेंगे, जैसा कि उनके राष्ट्रपति ने दावा भी किया था कि अगर मॉस्को में बैठे लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी जिद को थोप देंगे हम पर, तो ये संभव नहीं होने वाला है। और ऐसा ही कुछ दावा अब उनकी तरफ से किया गया है। तो एक तरफ जहां यूक्रेन के 137 लोग मारे गए, 316 लोग घायल हुए, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार रिटेलिएट कर रहा है और उसमें यह बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया, रूस के 7 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया गया, 6 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए। Самолет, ёпта. Жесть. 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 Самолет, ёпта. Жесть. Жесть. हमारे साथ आज तक के संवाददाता गौरव सावंत मारियोपोल से सीधे जुड़ रहे हैं। गौरव, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दोनों तरफ के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट है आपके पास दर्शकों के लिए? इस समय जबरदस्त बमबारी हो रही है राजधानी कीव के आसपास और इससे खासा नुकसान हो रहा है। मिसाइल फायरिंग रात में हुई है। जो यूक्रेन का दावा यह है कि उन्होंने अब तक 800 रूसी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया है। उनका दावा है कि 6 लड़ाकू विमान, जिसमें 2 Su-30 भी है, जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, वो Su-27 फाइटर जेट्स ने गिरा दिए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्होंने कई टैंक, 30 के करीब टैंक और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन दावे दोनों तरफ से जबरदस्त हो रहे हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि जो ओस्टोमल एयरफील्ड है, ये कीव, राजधानी कीव के महज 10 किलोमीटर दूर है और ओस्टोमल एक बहुत बड़ा एयरबेस है यूक्रेन का, उसको टारगेट किया गया था रूस द्वारा। यूक्रेन का यह दावा है कि वो फेल हो गया ऑपरेशन और कई रूसी सैनिक, जिसमें एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस भी थे रशिया के, वो इसमें मारे गए हैं। पिछले 24 घंटों में, जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, तब से 14 बड़े ठिकानों को, 14 बड़े एयरफील्ड्स को, जिसमें ज्यादातर जहां हम हैं पूर्व में, उन एयरफील्ड्स को टारगेट किया गया। रशिया का प्रयास यही है कि यूक्रेन के जितने एयर डिफेंसेस हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। उनके जितने रेडार बेसेस हैं, उनके जितने सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हैं, चाहे वो शोल्डर फायर्ड सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हो या फिर उनके ट्रैक और व्हील्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो, उनको ध्वस्त कर दिया जाए। रूस का दावा है कि उन्हें इसमें बहुत सफलता मिली और इसीलिए उनके हेलीकॉप्टर राजधानी कीव तक पहुंचे। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि कई उनके एयर डिफेंस सिस्टम हालांकि ध्वस्त जरूर हुए हैं, एयरफील्ड्स उनके तबाह हुए हैं, लेकिन एयर डिफेंस अभी भी चल रहा है और उनको सफलता मिली है रूस को पीछे धकेलने में। गौरव, एक और महत्वपूर्ण बात शुभांकर यहां यह है कि जो चेर्नोबिल का पावर प्लांट है, उस पर रूस का पूरा कब्जा हो गया है। अब गौरव, यहां पर एक सवाल जहन में आता है कि रूस को नुकसान हुआ है, लेकिन क्या यह नुकसान वाकई में इतना बड़ा है जितना बड़ा यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 800 सैनिक मार दिए, 6 हेलीकॉप्टर गिरा दिए? क्या इनको लेकर कोई पुख्ता सबूत सामने आए हैं, या जैसे कि कल भी लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है, पहले दिन का युद्ध है, गिव अप नहीं किया हमने, एक मैसेज बड़ा देना है, उसके मद्देनजर ये दावे किए जा रहे हैं?
आपने बिल्कुल सही कहा। फॉग ऑफ वॉर एक चीज होती है जिसमें तथ्य सामने आने में समय लगता है, लेकिन दावे और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से होते रहते हैं अपने सिपाहियों का और देश का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो रूस की तरफ से तो औपचारिक बयान कोई नहीं है, लेकिन ये औपचारिक बयान यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय से आया है, पहली बात। दूसरी बात, जमीनी स्थिति अगर देखा जाए तो वो आंखों से दिख रहा है कि रूस के लड़ाकू विमान यूक्रेन की सीमा में, हवाई सीमा में घुस आए हैं और बमबारी हो रही है। Su-27 लड़ाकू विमान यूक्रेन के पलटवार कर रहे हैं, ये यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ऐसा कहा। दूसरी बात। तीसरी बात, अमेरिका में जो यूक्रेन की राजदूत है उन्होंने कहा कि उनके देश पर एक बड़ा हमला हो रहा है, एक इन्वेजन हो गया है और उन्हें पश्चिमी देशों की मदद की बहुत सख्त आवश्यकता है इस समय, खासतौर पर ह्यूमैनिटेरियन एड और डिफेंसिव वेपन्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं। यूक्रेन के पास इस समय उसकी कमी महसूस हो रही है और यूक्रेन का यह दावा है कि अगर उसके पास ये एयर डिफेंस सिस्टम्स या डिफेंसिव वेपन्स नहीं हुए तो रूस को रोक पाना उसके लिए तो बहुत खतरनाक होगा। और उसके लिए खतरे से खाली नहीं, लेकिन यह खतरा केवल यूक्रेन के लिए नहीं, पूरे यूरोप के लिए हो जाएगा अगर रूस अपने इस मिशन में सक्सेसफुल और सफल हो गया। अभी तक जो लग रहा है उसमें रूस ने जिस तरह की मिसाइलों को अब दागना शुरू किया है, केवल अब रॉकेट्स नहीं, केवल अब तोपखाने का इस्तेमाल नहीं, अब मिसाइलों का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है जो दूर तक वार कर सकती है और जबरदस्त वार कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और क्रूज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये युद्ध अब और गहराता और गंभीर इस समय होता जा रहा है, क्योंकि नुकसान अब आने वाले समय में अगले 24 घंटों में बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि आज ही का वो समय दिया गया शुभांकर जब रूस का प्रयास ये है कि न केवल पूर्वी यूक्रेन बल्कि राजधानी कीव पर भी वो अपना वर्चस्व स्थापित करे। तो गौरव, जरा दर्शकों को यह समझाइए कि अगर कीव में जैसा कि दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना आगे बढ़ रही है, अगर वहां वो पहुंच जाती, कब्जा कर लेती, उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। रूस से जंग में यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। कीव के पास 2 रूसी विमान मार गिराने का दावा जो है वो किया गया है। यूक्रेन की तरफ से लगातार दावे जो हैं वो यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी विमान को गिरा दिया है, ऐसा बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। 800 से ज्यादा सैनिक हमने मार गिराए, जिसको लेकर गौरव सावंत लगातार जानकारियां दे रहे थे। लेकिन गौरव, सवाल मेरा फिर वही आ रहा है कि जो कीव की तरफ जाने की बात की जा रही है, जरा दर्शकों को समझाइए, आप बेहतर समझा सकते हैं कि कीव पर पहुंचने का मतलब क्या होगा अगर रूसी सेना पहुंच जाती है, और क्या संसाधनों के जरिए, हथियारों के जरिए पश्चिमी मुल्क जो हैं या अमेरिका की बात की जाए वो मदद पहुंचा रहे हैं, वो मदद की खेप पहुंच रही है, क्योंकि यहां आकर लड़ाई लड़ने से तो उन्होंने इनकार कर दिया है। शुभांकर, आपने बिल्कुल सही कहा कि पश्चिमी देश, चाहे आप नेटो देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें या यूरोप के देशों की बात करें, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वो इस लड़ाई में अपने सिपाही नहीं भेजेंगे। और रूस ने भी चेतावनी दे दी है, अगर किसी देश ने यूक्रेन की मदद की तो उसे रूस से जूझना पड़ेगा। रूस एक महाशक्ति है, एक विश्व की सबसे 2 बड़ी महाशक्तियों में एक रूस है, एक अमेरिका है। और अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड इस समय नहीं डालना चाहता। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी सेना का जो हश्र हुआ इतने वर्षों में, उसके बाद से पहली बात। दूसरी बात, मदद अब मिलना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर सीमा पर चौकसी बहुत जबरदस्त, आइज इन द स्काई, अगर आप सैटेलाइट की बात करें या उनके टोही विमानों की बात करें, यूएवीज की बात करें, तो वो देख रहे हैं क्या सामान आ रहा है रूस। और अब क्योंकि जंग छिड़ गई है, तो जंग में अगर कोई वाहन आएगा, कोई गाड़ी, कोई ट्रक आएगा, तो उसको निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेन के ऊपर एयर स्पेस पूरी तरह से सील्ड है। यूक्रेन ने नोटाम इशू किया है, तो एयर स्पेस में अब केवल लड़ाकू विमान दिख रहे हैं। और एक तस्वीर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि उन्होंने दावा किया कि 2 Su-30 लड़ाकू विमान रूस के आए और Su-27 लड़ाकू विमान जो यूक्रेन की वायुसेना के थे, उन्होंने Su-30 को मार गिराया। और यह बहुत बड़ा दावा है। डॉग फाइट तो उन तस्वीरों में दिख रही है, लेकिन मार गिराया यह बात दिख नहीं रही है। रूस ने दूसरी तरफ यह दावा किया है कि उनका कोई लड़ाकू विमान नहीं गिराया गया है, ना ही उनके किसी हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ है। तो आरोप और प्रत्यारोप का यह वाला दौर तो फॉग ऑफ वॉर में चलता रहेगा। मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, वो लगातार चलती है। लेकिन अगर रूस की सेना कीव तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सत्ता खतरे में आ जाएगी।